शेरनी की खाल में जालिम बाघ और उसका कहर। एक जंगल में शेर शेरनी अपने दो बेटों के साथ रहते थे। शेरनी का एक बेटा बिल्कुल सफेद रंग का था। वह बिल्कुल दूध के जैसे सफेद था। उसका नाम शेरनी ने चांद रखा हुआ था और दूसरा बेटा रेड कलर का था, इसीलिए शेरनी ने उसका नाम शार्दुल रखा था। शेर और शेरनी दोनों ही अपने बच्चों को बहुत चाहते थे और उनकी हर छोटी बड़ी ख्वाहिश को पूरा करते थे। चांद और शार्दुल भी अपने माँ बाबा से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। शेर उस जंगल का राजा था, इसीलिए जंगल के सभी जानवर भी शेर और शेर के बच्चों से बहुत मोहब्बत करते थे और अक्सर ही चांद और शार्दुल को जंगल में ले जाकर उनके साथ खेला करते थे। उसी जंगल में एक जालिम बाघ भी रहता था, जो कि शेरनी और उसके परिवार से बहुत ज्यादा चिढ़ता था और उनकी खुशहाल जिंदगी में आग लगाना चाहता था। बाघ पूरा दिन बस इसी बात की प्लानिंग करने में लगा रहता कि उनके हंसते खेलते परिवार में आग कैसे लगाई जाए और उन्हें कैसे खत्म करे। एक दिन शेरनी के दोनों बेटे जंगल में गए हुए होते हैं। शाम हो जाती है, लेकिन वो दोनों अभी तक घर वापस ही नहीं आए थे। शेरनी उन दोनों को लेने जंगल में चली जाती है। जब शेरनी जंगल में जा रही थी, तभी वह जालिम बाघ शेरनी पर हमला कर देता है और उसे वहीं पर मार देता है और शेरनी की खाल पहनकर वापस जंगल में निकल जाता है और उन दोनों बच्चों के पास जाता है और शेरनी की आवाज बदल कर बोलता है, अरे बेटो, आज तुमने घर नहीं जाना क्या? हाँ हाँ माँ, गाय आंटी बस हमें घर लेकर जाने ही वाली थी। अच्छा अच्छा, चलो अब तुम मेरे साथ चलो। और फिर वो तीनों वापस अपनी गुफा में चले जाते हैं। वापस गुफा में जाने के बाद वह शेरनी रूपी बाघ उन दोनों को बहुत ज्यादा डांटता है। इतना टाइम हो गया और तुम्हें अब तक घर का रास्ता ही नहीं दिखा था। आज के बाद अगर तुम इतनी देर से आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे भगवान, इन बच्चों को इतना क्यों डांट रही हो? बच्चे ही तो हैं, इनको क्या मालूम है क्या ठीक है और क्या गलत। तुम तो चुपचाप ही हो जाओ और जाओ मेरे लिए जंगल से खाना लेकर आओ। शेर को शेरनी का बिहेवियर कुछ ठीक नहीं लगता, क्योंकि शेरनी तो कभी भी ऐसी नहीं करती थी, लेकिन फिर भी वह चुपचाप जंगल में चला जाता है और शेरनी शेर के जाने के बाद उन दोनों भाइयों को बहुत ज्यादा मारती है और फिर उनसे बोलती है, अगर तुमने अपने बाप को कुछ बताया तो फिर देखना तुम। शेर जब जंगल से खाना लेकर वापस आता है तो वह देखता है कि चांद और शार्दुल दोनों बहुत ज्यादा रो रहे हैं। उन दोनों को रोता देख शेर उनसे पूछता है, अरे बेटो, क्या हुआ? तुम क्यों रो रहे हो? आपको लौटने में इतनी देर हो गई थी, बस हम इसी बात को लेकर परेशान हो गए थे और हमें आपकी टेंशन हो रही थी। अच्छा अच्छा, चलो मैं आ गया हूँ, अब तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अगले दिन वो दोनों बच्चे फिर से जंगल की तरफ निकलते हैं। तब शेरनी उनसे बोलती है, अब तुम कहाँ चले फिर से? वो माँ, हम बस अभी आ रहे हैं, हमें बहुत जोर से प्यास लगी है, बस हम पानी पीने जा रहे हैं माँ। अच्छा ठीक है, लेकिन जल्दी ही वापस आ जाना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फिर वो दोनों भाई जंगल की ओर निकल जाते हैं। जब वो जंगल में जा रहे होते हैं, तब चांद शार्दुल से बोलता है, अरे भाई शार्दुल, माँ को तो ना जाने क्या हो गया है, वो तो कभी भी ऐसी नहीं थी, उन्होंने तो हमें कभी भी ऐसे नहीं डांटा था। हाँ भाई, तुम सही बोल रहे हो,
लेकिन हमारी माँ को तो जाने क्या हो गया। कुछ देर वो दोनों जंगल में खेलकर जब वापस जाते हैं तो शेरनी उन्हें फिर से डांटती है और वो बेचारे बच्चे कुछ भी नहीं बोलते हैं। शेर राजा को भी शेरनी का बिहेवियर देखकर कुछ ठीक नहीं लग रहा था, इसीलिए शेर भी बहुत परेशान था। तभी शेर को पहाड़ी के पास वाला शेर सीढ़ी घर याद आता है और सुबह होते ही शेर किसी से भी बिना कुछ बोले वहां से चल देता है। और शेर सीढ़ी घर के पास पहुंचकर शेर तुरंत ही उसके अंदर जाता है और अंदर जाकर देखता है कि उसके अंदर एक बूढ़ा शेर खड़ा हुआ है। शेर उस बूढ़े शेर को सब कुछ बताता है और वह बूढ़ा शेर अपनी शक्तियों से देखता है कि वो शेरनी नहीं है, बल्कि उसने शेरनी को मारकर उसकी खाल पहनी हुई है। फिर वह बूढ़ा शेर बोलता है, अरे बेटा सुनो, जो तुम्हारे पास शेरनी बनकर रह रहा है वो तुम्हारी पत्नी शेरनी नहीं है, बल्कि शेरनी की खाल में एक जालिम बाघ है जो तुम्हारे पूरे परिवार को खत्म करके इस जंगल का राजा बनना चाहता है। और बेटा, अगर ऐसा हुआ तो फिर इस जंगल में तबाही मच जाएगी। तुम्हें फौरन ही कुछ करना होगा। तुम जल्दी से जाओ, वरना वो तुम्हारे बच्चों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। शेर तुरंत ही भागता हुआ अपनी गुफा पर जाता है और जाते ही पीछे से उस शेरनी रूपी बाघ पर हमला कर देता है और शेरनी की खाल को उतारकर एक तरफ फेंक देता है और उससे बोलता है, अच्छा तो तुम थे इस जंगल के अंदर। तुमने मेरे और मेरी पत्नी के साथ बहुत बुरा किया है और तुम्हें इसकी सजा भी भुगतनी होगी। तुम अपने आप को बहुत ताकतवर समझ रहे थे और इस जंगल पर राज करना चाहते थे, तो फिर चलो अब ऊपर जाकर राज करना। और शेर उस पर वार करके उसे मार डालता है और फिर अपने बच्चों को उस बाघ की चालाकी के बारे में सब कुछ बताता है। अपनी माँ की मौत के बारे में सुनकर वो बेचारे बच्चे बहुत दुखी होते हैं, लेकिन वो अब कर भी क्या सकते थे और वो अपने बाबा के साथ ही जंगल में खुशी खुशी रहने लगते हैं। और यह कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। इस कहानी से हमने सीखा कि लालच करना बहुत बुरी बात है, इसका परिणाम हमेशा बुरा ही होता है। अगर आपको हमारी आज की स्टोरी इंटरेस्टिंग लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियोस के लिए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर ले, जिससे हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। जल्दी मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।